हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के बारे में कुछ अपडेट्स लेके जुड़े हैं आपके साथ में। क्या है अपडेट्स? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 इसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं। जैसे कि अब यूपी ट्रिपल एससी पेट है, इसकी क्या थी, इसकी एप्लीकेशन डेट थी, अप्लाई की डेट थी 20/5/2025। 20/5/2025 थी इसकी एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई की डेट। अब इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कितनी थी? तो 14/5/2025 से इसकी रजिस्ट्रेशन डेट थी। अब इसकी जो लास्ट डेट है, सबसे मेन इसमें ध्यान दिए, इसकी लास्ट डेट है वो 17 जून 17 जून 2025 है, वो थी 17 जून 2025 थी। अब इसमें एक अपडेट हो रहा है कि कई बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो उनके लिए एक सूचना है कि इसमें कुछ पहले इसकी डेट तो थी, अब करेक्शन डेट है 24 तारीख, करेक्शन आने वाली 24 तारीख है। अब उसी में ये हो रहा है कि शायद ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी में अपडेट आ रहा है कि डेट बढ़ सकती है, 10 से 15 दिन की डेट बढ़ सकती है। तो ये डेट है, अभी तो 24 है करेक्शन डेट, 24 करेक्शन डेट है। अब ये डेट बढ़ भी सकती है आपकी, तो उसमें फिर आप जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भरने के लिए वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्या है, ये डेट बढ़ सकती है। इसमें क्या था सूचना की, ये यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है, इसका क्या है, इसका वैलिडिटी इसकी रखी गई है। पहले इसकी वैलिडिटी थी 1 साल, इसकी वैलिडिटी 1 साल थी। अब इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। अब ये 3 साल के लिए मान्य है, जिस वजह से अब काफी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि हमने फॉर्म नहीं भरा, गलती हो गई। तो क्या उसी प्रकार को यूपी ट्रिपल एससी मद्देनजर रखते हुए ये बता रही है, ये मतलब डेट अनाउंस कर सकती है, वो बढ़ा भी सकती है, नहीं भी बढ़ा सकती है, ये तो उसके ऊपर है, बट ये बढ़ा सकती है। तो क्या इसकी 3 साल वैलिडिटी हो चुकी है, इस वजह से ये डेट बढ़ सकती है। 3 साल इसकी वैलिडिटी 3 साल हो चुकी है, इस वजह से ये डेट बढ़ सकती है, क्योंकि काफी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। इसमें क्या था, इसमें मतलब कि यूपी ट्रिपल एससी से काफी वैकेंसी आती हैं। जो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट नहीं किए हैं, आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो आप वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या है, इसमें काफी एग्जाम जैसे कि लेखपाल हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, वीडियो वीडियो एएसओ हो गया, भर्ती है सचिवालय की भर्ती, मतलब सचिवालय की काफी भर्ती है जिसमें आती हैं। अभी क्या है, सचिवालय कंप्यूटर सहायक आयोग, ये ऐसी वैकेंसी हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा ही आती है। अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट नहीं किया है, नहीं फॉर्म नहीं भरा है और उसका एग्जाम नहीं दिया है, तो आप समझ लीजिए कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसीलिए आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म जरूर फिल करना है। अगर डेट बढ़ रही है आपकी 24, पहले करेक्शन डेट है, अभी मतलब एक्सपायरी डेट मतलब लास्ट डेट तो है 26 से, वो 27 थी, अब इसको करेक्शन डेट 24 है, तो 24 के बाद इसकी डेट बढ़ सकती है। तो अब ये आप ये याद रखिएगा। अब इस बार इसमें फॉर्म भरे गए हैं, 25 लाख फॉर्म भरे गए, जो कि पहले के हिसाब में, पहले इसके पहले जब पेट हुआ था उसमें भरे गए थे 20 लाख फॉर्म, 20 लाख कुछ भरे गए थे, उसमें 17 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, 17 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। अब इस बार 25 लाख भरे गए, जो कि 3 साल की वैलिडिटी है इसकी, फॉर्म की 3 साल वैलिडिटी। इसके फॉर्म और ज्यादा होने चाहिए थे, जैसे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी थी 60,244 थी, उसमें से फॉर्म भरे गए थे 50 लाख फॉर्म भरे गए थे, 50 लाख। तो उसी हिसाब से जब इसकी 3 साल वैलिडिटी है, तो इसमें फॉर्म और भरने चाहिए। तो उसी प्रकार इसका आंकड़ा शायद ये 25 से 30, 30 से वो 25 से 30 या 35 भी जा सकता है, अगर इसकी डेट बढ़ रही है। अगर डेट 24 के बाद, करेक्शन डेट के बाद इसकी कुछ डेट बढ़ी, अगर डेट बढ़ी तो समझ लीजिए ये फॉर्म 35 से 30 से 35 लाख फॉर्म पहुंच सकते हैं। अभी 2023 में थे तो 30 लाख फॉर्म डाले गए थे, 2023 में 30 लाख फॉर्म डाले गए थे। अब इस बार 25 लाख फॉर्म डाले गए हैं, 30 लाख फॉर्म डाले गए थे, जिसमें से 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। अब 2023 के पहले जो एग्जाम हुआ था, उसमें कितने लोगों ने फॉर्म डाला था, उसमें 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से पेपर 17 लाख लोगों ने दिया था। काफी था, मतलब पहली बार तो एग्जाम हुआ था। अब इसे क्या, इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो अब बताया जा रहा है कि ये बढ़ सकती है।
तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको फॉर्म को भरिएगा, जिससे आप और भी कई एग्जामों के लिए एलिजिबल हो जाएं। आप क्वालिफाई करने के लिए तो ठीक है, आप इस एग्जाम के भरने के लिए क्वालिफाई हो, जो एलिजिबल हो जाए। तो क्या है, इसका फॉर्म भरिएगा, जिसकी 3 साल की वैलिडिटी हो गई है। अब इसकी अप्लाई की डेट बढ़ सकती है, इसकी अप्लाई की डेट बढ़ सकती है, ये आप याद रखिएगा। ये सर 90% बढ़ सकती है, 90% चांस है कि ये बढ़ सकती है, 10% चांस है कि नहीं बढ़ सकती है। तो याद रखिए कि इसके चांस है कि ये बढ़ सकती है। जिसने फॉर्म नहीं भरा वो अपना फॉर्म फिल करे, जिससे वो आगे जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए, जैसे लेखपाल की आगे वैकेंसी आनी तो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब इसमें मेन बात करें सिलेबस क्या है, सिलेबस कितने नंबर का है, इसके लिए बात करते हैं। इसमें क्या है, जीके जीएस है जो, ये 50 क्वेश्चन की है। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे। अब मैप मतलब ग्राफ के आएंगे 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी के आएंगे 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 5 क्वेश्चन। जो टोटल क्वेश्चन नंबर है, इसका क्वेश्चन का नंबर है वो 100 हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 100 मार्क्स के, मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन। अब इसमें क्या समय, मतलब एग्जाम का समय कि कितने टाइम तक का एग्जाम चलेगा, एग्जाम देने का टाइम क्या है, तो एग्जाम का टाइम है 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटों में, जो कि 60 मिनट होता है। 120 मिनट पहुंच जाएगा आपका, 60 मिनट 60 120, तो आप 100 क्वेश्चन 120 मिनट में अटेंड कर सकते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग भी है, आपको पता ही 1/4 की माइनस मार्किंग है, जो आप याद रखिएगा। तो क्या है, यूपी SSC पेट है जो, इसका फॉर्म अब बढ़ सकता है, ये याद रखिए, ये इसका अपडेट है। इसका फॉर्म बढ़ सकता है डेट, और एप्लीकेशन डेट बढ़ सकती है, मतलब फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ सकती है। और इसमें फॉर्म जैसे कि फॉर्म फिल करने की डेट बढ़ेगी, उसी प्रकार इसमें फॉर्म भी 25 लाख है, 25 से 30 या 35 लाख भी फॉर्म भर सकते हैं बच्चे। इसीलिए याद रखिएगा कि ये फॉर्म जरूर है, ये जरूरी है फॉर्म फिल करना, मतलब फॉर्म भरना जरूरी है। इसका एग्जाम दीजिएगा, जिससे आप काफी भर्तियों के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ रहा हो तो, जो वैकेंसी के बारे में जो आपको अपडेट समझ में आई हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू।